साला बहुत मकरश है। सबका यही प्रॉब्लम है, काम कम बात ज्यादा। आंटी की हवा टाइट हो रही है ना, आती है मैं राउंड मार के। बोली थी ना तेरे को, किसी से डर भी नहीं लगता है मेरे को। साला जिंदगी में जो काम किया ईमानदारी से किया, किसी से लड़ा नहीं किया, किसी को तकलीफ नहीं दिया। अब उनका मन सच्चा है, पेट में चिकने का बच्चा है। फुल फैमिली के साथ चलेगी अपन। चलो गुरुजी, आशीर्वाद दो, राउंड मार के आती है। जीती रहो। ए आंटी पीछे हट, बोली ना मैं, हवा दे। अभी तेरे साथ झूठ का पर्दा उठाती है अपन। हे भगवान, संध्या ये क्या कर रही है? क्यों नहीं समझ रही है कि गुरुजी इसकी असलियत जान जाएंगे? हे अग्नि देवता, कभी सीता मैया ने भी आपके आगे परीक्षा दी थी और आज मुझे अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। लेकिन उनकी तरह मेरा मन भी साफ है, ये बात आप जानते हैं। मैंने जो किया, जो कर रही हूँ, वो गलत नहीं है, बल्कि एक सबक है इन जैसे लोगों के लिए। जो जिंदगी इन लोगों ने मुझे जीने पर मजबूर किया था, वो इन अंगारों से कम नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलती कर रही हूं या मेरे मन में कोई पाप है, तो मुझे जला दीजिएगा, वरना पार लगा दीजिएगा। फैसला आपका है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।
चाची बंद हो गई चेचे। अपुन तो तेरी पब्लिक डिमांड पूरी करके आई। साला अपुन की फिल्म अंगार ऑफिस में फुल ऑन हिट है। अभी जा तू राउंड लगा क्या? मैं कैसे ये? हाँ चाची। चलिए नहीं जल्दी कीजिए, चलिए चाची। नहीं जरा पता तो चले हमारे अपने आखिर कितने अपने। नहीं चलिए। नहीं युवराज नहीं, ये बहुत गर्म है। पर तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। चाची चलिए। प्लीज युवराज ऐसा मत। चाची चल ना, चमड़ी मोटी है, चलेगी नहीं। चल युवराज प्लीज तुम तो मेरी चाची। युवराज प्लीज ऐसा मत अरे करो। देखो, मैं तुम्हारी चाची, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। प्लीज ऐसा मत चाची करो। चलो। चलो सरला, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब रुक क्यों गई? अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम इस परिवार की भलाई चाहती हो तो तुम अग्नि परीक्षा दोगी। राज प्लीज, राज प्लीज, ये बहुत गर्म है। प्लीज मैं जल जाऊंगी। ए, चाची जाती है कि फेंकू उठा के? चल। मुझे नहीं देनी कोई अपनी परीक्षा। ढोंग है ये सब। ये सब ढोंग है। मुझे नहीं विश्वास इन सब बातों में गुरुजी। आप लोगों को जो समझना है मेरे बारे में समझिए। सुना आपने? जो समझना है समझिए। मैं नहीं दूंगी ये परीक्षा। जो समझना है समझिए। I just don't care. I just don't care. जीती रहो। जय श्री कृष्ण। चोर को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। वो अंगारों से नहीं डरता, लेकिन अपने मन के चोर से डरता है। गुरुजी, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। बताइए ना, कौन है वो इंसान जो हमारे घर की शांति के पीछे पड़ा हुआ है, जो हमारे परिवार को बर्बाद करने पे तुला हुआ है? कहीं जो मैं सोच रही हूं वही तो। परिणाम निकालने के लिए मैं दुविधा में हूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कुछ सच छुपाया गया है। कुछ ऐसे भी राज हैं जो इस चार दीवारी में दफन है। एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो, सुख दुख किसी के आशीर्वाद से नहीं और ना तो किसी की बुरी नजर से, सिर्फ कर्म से होते हैं। कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो कोई गुरु, संत या भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर उन बुरे कर्मों के पीछे किसी अपने का भला छिपा हो, तब भी क्या वो कर्म बुरे कहलवाएंगे? किसी अपने के भला करने से अगर किसी का बुरा होता है तो फिर ये कैसा भला? कभी तुम्हें प्यासा रहना पड़े तो ध्यान लगाकर सोचो कि तुमने किसी की प्यास तो नहीं छीनी, तो तुम्हें उसका उत्तर मिल जाएगा। जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सावधान रहना। कोई तुम्हारा अपना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है, जिसने इस परिवार की बर्बादी
ठान ली है। जय श्री कृष्ण। ये गुरुजी तो वाकई बहुत पहुंचे हुए लगते हैं। इन्होंने जागीरदार परिवार को बता दिया जिस बहू को लोगों ने धोखा दिया था, अब वही बहू इन लोगों को बचने का मौका नहीं देगी। जिस बहू ने इस घर में अपने पांव के निशान छोड़े थे, वो इन लोगों का नामो निशान मिटा देगी। मेरी परीक्षा लेंगे, मेरी, मुझे खड़ा करेंगे अंगारों के सामने। किस लिए? इस घर की तरफ अपनी वफादारी साबित करने के लिए। I don't believe this. I just don't believe this. इतने साल इस घर के लिए जो कुछ किया, इनकी हर तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा, लेकिन उसके लिए किसी के भी मुंह से 2 शब्द तारीफ के नहीं फूटे। आज एक छोटा सा फैसला लिया मैंने सिर्फ इसी घर को बचाने के लिए। खड़ा कर दिया मुझे अंगारों के सामने। I don't understand. गुरुजी कहते कि इस घर का कोई अपना ही है जो इस घर का दुश्मन बना बैठा है। इन सबको तो लगेगा कि वो दुश्मन मैं हूं, क्योंकि मैंने ही तो परीक्षा ठीक से नहीं दी। लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं समझ रहा कि गुरुजी का इशारा मेरी तरफ नहीं, उस 2 कौड़ी की लड़की वृंदा की तरफ था। डीके सच कहता था डीके कि ये वृंदा नहीं, ये संध्या है और ये यहाँ हमसे बदले लेने आई है। क्या कर, कैसे इसकी सच्चाई सबके सामने लाऊं? मेरे अपने ही पति मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं किसी से क्या कहूं? समझ में नहीं आ रहा। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, ये बात तो आज सबके सामने साबित हो गई। मैंने कहा था ना, गुरुजी बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इस घर को कोई बर्बाद करना चाहता है जो पहले इस घर का अपना रह चुका है। अब तो लगता है कि सरला भाभी के साथ साथ वाहिनी साहब भी तुम पर शक करने लगी है। पहले डीके अंकल मुझे संध्या साबित करना चाहते थे, अब सरला चाची भी वही करना चाहती। अगर बार बार लोग एक ही बात कहेंगे तो सामने वाला एक न एक दिन सोचने पर मजबूर हो ही जाएगा, और मम्मी जी भी मुझ पर शक करने लगेंगी। अब मुझे खुद ही किसी और तरीके से अपने आप को वृंदा साबित करना होगा, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही न रहे। और इसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सिर्फ टपोरी वृंदा कर सकती है, भोली भाली संध्या नहीं। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग। मॉम, आप अभी यही सोच रही हैं ना कि कौन हमें बर्बाद करना चाहता है? कम ऑन मॉम, गुरुजी ने कहा था ना कि हमारा बुरा चाहने वाला आग में नहीं चल पाएगा। और एक सरला चाची अकेली थी जो आग पर चलने से डरती रही, मना करती रही मॉम। गुरुजी ने सबके सामने साबित कर दिया मॉम कि सरला चाची ही हमारी दुश्मन है। इसलिए अब आप सिर्फ इतना सोचो कि उनका क्या करना है। वाह युवराज वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सोच की। एक ही पल में तुमने तो मुझे अपनी दुश्मनों की लिस्ट में खड़ा कर दिया।
इतने सालों का प्यार, इतने सालों की वफादारी पर पानी फेर दिया। दुनिया से लड़ती रही मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे हर कारनामे में मैंने तुम्हारा साथ दिया युवराज, सब बेकार। आज मैं दुश्मन बन गई हूं, वो भी अपने ही घर की, सिर्फ इसलिए कि मैं उन अंगारों पर नहीं चल पाई। आप अच्छी तरह से जानती है कि मुझे आग से डर लगता है। वो बात नहीं है सर। यही बात है। अंगारों पर चलकर तो मैं अपनी वफादारी नहीं साबित कर पाई, लेकिन अपनी जान देकर तो कर ही सकती हूँ ना। आज जो तमाचा आप लोगों ने मेरे चेहरे पर मारा है, शायद ऐसा करने से मेरी तस्वीर को एक माला नसीब हो जाए इस घर में। मैं आज, अभी और इसी वक्त अपनी जान देकर अपनी वफादारी साबित करूंगी। मैं ये क्या पागलपन है सरला? चाची, मेरी जुबान तो काम नहीं आई ना बहनी साहब, कम से कम मेरी जान तो काम आ जाएगी। इसलिए मैं अपनी जान देकर भरोसा दिलाऊंगी आप लोगों को। रुक जाओ सरला, रुक जाओ, छोड़ दीजिए मुझे बहनी साहब, मैं मर नहीं चाहिए। छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो, अपनी जान दो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी वफादारी साबित करनी। तो समझदार हो सरला, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। यही तो अफसोस है ना दादा साहब, हमसे तो बस उम्मीदें ही रह गई है, कोई रिश्ता नहीं। क्यों रहूं मैं इस घर में? क्या करूं इस घर में रहकर? जाना मेरी कोई कदर है ना ही किसी को मुझ पर भरोसा है। अगर चोट खाकर, दर्द लेकर ही अपनी वफादारी साबित की जा सकती है, तो मैं अपने आप को पूरी तरह मिटाने के लिए तैयार हूँ, खत्म होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद मुझ पर एक सवाल नहीं उठना चाहिए, एक उंगली नहीं उठनी चाहिए। मैंने हर कदम पे इस घर का साथ दिया है, सही गलत, सच झूठ, धर्म अधर्म, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की मैंने। फिर मेरी परीक्षा क्यों? इस घर के हमदर्द होकर भी मैं ये क्यों साबित करूं कि मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूं? नहीं हूं मैं आप लोगों की दुश्मन। क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं आप लोग? बताइए दादा साहब, प्लीज बताइए मुझे क्यों शक कर? सरला, तुम्हारी वफादारी पर हमने कभी शक नहीं किया। ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रही हो तुम? और ये क्या कर बैठी? कितना खून बह गया है। चलो मेरे कमरे में इसे साफ कर देते हैं। युवराज, फर्स्ट एड बॉक्स भिजवाओ। चलो।